गोपालगंज का कल सीट 4 बजे तक एकदम क्लियर हो जाएगा, डिक्लियर हो जाएगा। आरजेडी हार रही है, वहाँ से बीजेपी जीत रही है। यहाँ सिवान है, तेजस्वी यादव हो या लालू यादव, जब तक इस सिवान की धरती पे, वो तो गोपालगंज था ना, ये सिवान है, ठीक है। अभी मालूम चल जाएगा उन लोगों को 2024 के लोकसभा के चुनाव में, फिर विधानसभा आएगा, ठीक है, 2025 में। जब तक मैडम नहीं चाहेंगी तब तक इस बार आरजेडी का एक भी सीट हम लोग निकलने नहीं देंगे यहाँ से, सिवान जिला से। गोपालगंज तो बहुत दूर की बात है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हम सिवान में हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर इलेक्शन कवरेज करते करते सिवान में क्यों आए हैं, तो उसका कारण है। कारण यह कि कल जिस तरीके से हमने बात कही थी कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को नकारना राजद को गोपालगंज में भारी पड़ सकता है, या यूँ कह लें कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में ये चीज़ें भारी पड़ सकती हैं। उसी के लिए हम आए हैं कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है। जिस तरीके से गोपालगंज के मुस्लिम ने बताया कि एक तरफ जहाँ पर वो कहीं ना कहीं पहले राजद के वोटर हुआ करते थे, वहीं अब मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार यानी हिना साहब के को जिस तरीके से राजद ने नकारा है, उसके चलते वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में ज़मीनी तौर पर ऐसा है? क्या सिवान की जनता ऐसा सोचती है? क्या यहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं? इसी को लेकर के आज हम सिवान में हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट कि आखिर सिवान की जनता क्या सोचती है। क्या लगता है आपको इस बार गोपालगंज में? हाँ बोलिए। किसकी, कौन विधायक बनने जा रहा है? इसमें तो विधायक की आशा तो भाजपा का ही है। भाजपा का है। हाँ। भाई साहब कह रहे राजद है। वो राजद इसलिए कर रहा है कि वो राजद के पार्टी के हैं। हम भी राजद में थे हिना साहब के फेवर में, बल्कि हिना साहब को आज भी राजद नहीं पूछ रहा है, इसलिए कि वहाँ की समस्या डामाडोल है और भाजपा ही निकलेगी। मतलब आप पहले राजद में थे और अब जब से हिना साहब के परिवार यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को नकारा गया है, इग्नोर किया गया है, तब आप जो है कि भाजपा में आ गए। जी है ना जी। तो क्या लगता है जब से इनको नकारा गया है, एक तरीके से इग्नोर किया है राजद ने, क्या उसका असर गोपालगंज इलेक्शन पे पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। हिना साहब के फेवर में राजद आज भी नहीं है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आज भी फेवर नहीं कर रहा है। आप लोग काफी नाराज हैं? हाँ, बहुत काफ़ी नाराज हैं हम लोग। क्या उससे मतलब ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। वहाँ के मुस्लिम भी जाति है जो कुछ भाजपा के ही दे रहे हैं, क्योंकि वो दोनों आदमी को देख चुका है। तो जैसा कि मैं कल बता रहा था आपको कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से नाराज़गी है, यूँ कह ले इग्नोरेंस राजद का, ये कहीं ना कहीं एक प्रभाव डालेगा गोपालगंज इलेक्शन पे, जिसका सबूत आज आपको दिख गया। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया? मंटू कुमार गुप्ता। मंटू जी, क्या लग रहा है गोपालगंज में इस बार कौन जीतने जा रहा है? देखिए हम तो उतना जानकारी नहीं है, बाकी हो सकता है कि एथी निकलेगा, भाजपा निकलेगा, भाजपा निकल जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है, सिवान में हम इसीलिए आए थे कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के परिवार को जिस तरीके से राजद ने इग्नोर किया है, या लोगों में ऐसी बातचीत चल रही है कि हिना साहब को जो है राज्यसभा भेजना था, नहीं भेजा गया, परिवार से जो है कि खटपट चल रहा है राजद से, क्या इसका असर गोपालगंज पे पड़ेगा? पढ़ना तो चाहिए, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, और भी यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे पूछेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? हम गुड्डू कुमार हैं। गुड्डू जी, ये बताइए कि आपने एक जो पॉइंट बताया हिना साहब वाला, कि हिना साहब की वजह से जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा गोपालगंज। प्रभाव पड़ेगा बिहार में। हाँ, पूरे बिहार में पड़ेगा। पूरे बिहार में पड़ेगा। हाँ। हाँ। अच्छा, कितना बड़े व्यक्तित्व थे शहाबुद्दीन? बहुत बड़ा व्यक्ति थे, जो सिवान के लिए बहुत कुछ किया, लालू के लिए किए। मौर्या होटल में जो उनकी सरकार नहीं थी, वही एक बार सरकार बनवाए। मौर्या होटल में कैसे? अब ये तो हम जानते हैं, सुने हुए हैं। मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राजद के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किए हैं। हाँ। अपने आप को भी त्याग दिए राजद के अंदर, तब पर भी राजद के घर वाले आज तक हिना साहब के फेवर में कुछ नहीं किए। हिना साहब के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हिना साहब के लिए कुछ नहीं कर क्या उसामा साहब जो हैं वो चेहरा बन के उभरेंगे? हाँ, सिवान के लिए तो यंग है, युवा चेहरा बन के उभरेंगे। युवा चेहरा बन के उभरेंगे वो। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे थे, शुरू से आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो तमगा है मुस्लिम कम्युनिटी, वो बट जाएगा। हाँ, बट जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा। सहमत हैं आप? हाँ, इस पर देखिए राजद को थोड़ा हिना साहब पर इंगोर ऐसे नहीं करना चाहिए। वो भी पार्टी का आदमी रहे, शहाबुद्दीन साहब जो हमारे बिहार सिवान का है, अब उनको थोड़ा इंगोर जैसे अभी राजद कर रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए।
हो सकता है इसका हम नहीं, लेकिन दूसरे थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। पढ़ने वाला हाँ, अभी राजद को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। राजद थोड़ा कुछ किया है, इंगौर किया है हिना साहब को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नाम है भी आपका? बताइए, अरे बताइए। नहीं कोई बात अरे नहीं, कोई नहीं बात बोल नहीं, पाते नाम हैं। बताइए। मोहम्मद जुमान खान पड़ेगा। जुमान जी बताइए, गोपालगंज में कल काउंटिंग होना है, चुनाव हुआ, उपचुनाव, क्या लग रहा है कौन जीत जाएगा वहाँ? देखिए अब जिसका पलड़ा भारी होगा वो जीतेगा। आपके हिसाब से? वही राजद। राजद जीत जी जी, सरकार देखिए- नीतीश कुमार के है, गठबंधन सरकार है, तो वही राजद का पलड़ा भारी है। पल्ला भारी है। गुड्डू जी ने एक बात कही जी। जो सिवान में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। कल से हम सिवान में हैं जी जी। और सिवान के हम कई लोगों से बातचीत भी किया हमने। जी जी। उसमें यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन जी के परिवार जी। से जो राजद हटा है, जी। क्या उसका असर इलेक्शन पर पड़ेगा? अब इतना हम नहीं जान रहे हैं, मगर राजद के ये बात रहे तो वो राजनीति मामला है। क्या कह रहे हैं? कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग राजद सपोर्टर हैं। हाँ। तो हम लोग हिना मैडम जिधर जाएंगी उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। शहाबुद्दीन साहब के बाद हिना मैडम है, तो हिना मैडम जब जाएंगी, जिस पार्टी में जाएंगी, चाहे आरजेडी में है, आरजेडी के साथ रहेंगी, तभी हम लोग आरजेडी के साथ है। आरजेडी से खिलाफ जा रही हैं तो हम लोग जितना माइनॉरिटी है वो खिलाफ ही रहेगा। मतलब अगर जो हिना साहब का परिवार या यूँ कह ले मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का जो परिवार है जिस तरफ जाएगा, आप लोग उस तरफ जाएंगे। सवाल फिर से सेम वही है कि क्या इस परिवार से जिस तरीके से नज़दीकियाँ बटी हैं राजद और इनके परिवार में, क्या उसका असर आने वाले इलेक्शंस पर भी पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, पड़ेगा। हाँ बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मैडम का जिधर हुक्म होगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्या बोलेंगे हम, बताइए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या लग रहा है गोपालगंज में? गोपालगंज में राजद हार जाएगी कल, ठीक है। और गोपालगंज में जिस तरह आरजेडी के लोगों ने साहब के परिवार को किनारा किया, उस तरह गोपालगंज में आरजेडी वाले सारे हारेंगे, ठीक है। जितने भी अब अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं या फिर यादव समाज के नेता हैं, कोई भी आए, जब तक साहब जब तक अब मैडम जब तक वहाँ पे नहीं जाती तब तक कुछ नहीं होता। और देखिएगा आप, गोपालगंज का कल सीट 4 बजे तक एकदम क्लियर हो जाएगा, डिक्लियर हो जाएगा। आरजेडी हार रही है, वहाँ से बीजेपी जीत रही है। 17 साल से क्या हुआ है? 17 साल से क्या हुआ है? कौन वहाँ पे है? 17 साल से बीजेपी है। और एक बात है, यहाँ सिवान है, तेजस्वी यादव हो या लालू यादव, जब तक इस सिवान की धरती पे, वो तो गोपालगंज था ना, ये सिवान है, ठीक है। अभी मालूम चल जाएगा उन लोगों को 2024 के लोकसभा के चुनाव में, फिर विधानसभा आएगा, ठीक है, 2025 में। जब तक मैडम नहीं चाहेंगी तब तक इस बार आरजेडी का एक भी सीट हम लोग निकलने नहीं देंगे यहाँ से, सिवान जिला से। गोपालगंज तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और आप देख लीजिए 4 बजे तक डिक्लियर हो जाएगा। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से चुनाव हार रही है और वहाँ से बीजेपी जीत रही है। और बात रही AIMIM की और साधु यादव की, बीएसपी की, तो वहाँ से वो यादव वोट काटेंगे और वहाँ से अल्पसंख्यक वोट, वो उन लोग का मैटर नहीं है। लेकिन वहाँ से बीजेपी निकल रही है। 17 साल से बीजेपी निकली थी, इस बार भी बीजेपी निकल रही है। और आप एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से साहब के परिवार को इन लोगों ने किनारा किया है, उस तरह सिवान का छोड़िए, सिवान, गोपालगंज, छपरा, ये 3 ठो जिला आप याद रखिएगा। 3 ठो जिला क्या, पूरे बिहार में साहब हैं, ठीक है। और 36 विधानसभा सीट पे साहब का दबदबा है, नाम चलता है, एक ब्रांड है, ठीक है, और एक चेहरा है, और वो चेहरा उसामा साहब हैं, ठीक है। साहब के जाने के बाद उसामा साहब हैं, मैडम हैं। लेकिन जिस तरह से आरजेडी वालों ने किनारा किया है, उस तरह से उनको खैमेजा 2024 के लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में 2025 में उन लोगों को मिलेगा। कल के बाद से मालूम चल जाएगा आरजेडी वालों क्या का। नाम है आपका? आतिफ रजा नाम है। तो देखिए, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को एक दरकिनार करना राजद के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं खफा हैं, उनके अंदर एक पीड़ा है जो वो जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या इसका प्रभाव लोकसभा यानी 2024 में पड़ेगा, क्या इसका प्रभाव 2025 में पड़ेगा? ये तमाम सवालों के बीच खड़ा है सिवान, और सिवान की जनता के आसपास हैं ये तमाम जिले, और सवाल यही कि क्या इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। जनता ने अपना जनादेश सुना दिया, इसके बाद आखिर क्या होता है ये तो आप ही जानते हैं, क्योंकि जनता है सब जानती है। कैमरे के पीछे हर्ष है, मेरा नाम आशीष था, धन्यवाद।